नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वर्ब, VERB, वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब क्रिया, तो देखो शब्द क्या आया, क्रिया। इससे क्या मतलब हुआ, करना। ठीक, तो जो एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक, जैसे कोई काम करेंगे, खाना पीना दौड़ना चलना हंसना, ये सब काम होते हैं। तो इन्हीं वर्डों को क्या बोलते हैं, क्रिया। बस उसी को इंग्लिश में पढ़ लेना है, वर्ब। ठीक, तो वर्ब क्या होते हैं, एक्चुअली वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड। कौन से एक्शन वर्ड होते हैं ये, एक्शन वर्ड। ठीक, अब इसको पढ़ते क्यों है पहले तो ये जाने, है ना। जैसे नाउन क्यों पढ़ा था, प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, है ना, एडजेक्टिव क्यों पढ़ते हैं, आर्टिकल क्यों पढ़ते हैं, इसी तरह वर्ब क्यों पढ़ते हैं। ठीक, तो सेंटेंस का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक, यानी कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। सब्जेक्ट, सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद वर्ब चाहिए, फिर अदर वर्ड चाहिए, है ना। ये तीन चीजें होती हैं सेंटेंस में, तभी तो एक सेंटेंस बन पाएगा इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन किस लिए पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के लिए। अब वर्ब, तो अब इसीलिए क्या पढ़ते हैं, वर्ब, कि सेंटेंस की संरचना के लिए, बनावट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, सेंटेंस को बोलने के लिए किसकी जरूरत होती है, वर्ब की। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर आर्टिकल भी, अब वर्ब पढ़ना है। ठीक, अदर वर्ड भी पढ़ लिया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक, तो अब वर्ब बचा हुआ, तो वर्ब को डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो हिंदी में देखो क्या होती है डेफिनेशन, कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराएं। कार्य के करने या होने, गौर से सुनना, कार्य के करने या होने का। तो करने का मतलब हुआ कि हम स्वयं करेंगे या और कोई और करेगा तभी काम होगा। अब कार्य होने का मतलब है कि होगा लेकिन किया नहीं जाए। जैसे बोला जाए वह डॉक्टर है, तो डॉक्टर है तो इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो सिर्फ कार्य होने का बोध हो रहा है कि डॉक्टर है। तो क्रियाएं दो प्रकार की होंगी, कितने, एक कार्य करने वाली, एक कार्य होने वाली। ठीक, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो ए वर्ड यानी कोई शब्द, ए मीन्स एक नहीं होता, ए मीन्स होता है एक, ए मीन्स होता है कोई, एक ए मीन्स होता है सब। ठीक, तो ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर मीन्स होता है आधारित होना। ठीक, तो ए वर्ड यानी कोई शब्द, दैट मीन्स जो, स्टैंड्स फॉर आधारित होता है। तो हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, दोनों को। ठीक, देखो ये इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखो हिंदी भाषा पढ़ते हो तो उसको हिंदी में पढ़ते हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसको इंग्लिश में ही पढ़ना ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें हिंदी बीच में लाएंगे तो यही कहोगे कि इंग्लिश के साथ हिंदी हो गई, तो हम हिंदी बताते जाते हैं। तो ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग, देखो डू मीन्स होता है करना, तो डूइंग हो गया, और बीइंग, बी मीन्स होता है होना। तो यही तो हिंदी में थी कि कार्य के करने या होने का, तो वह इंग्लिश में लिखा है डूइंग और बीइंग। डू मीन्स करना, बी मीन्स होना। तो ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, समथिंग मतलब कुछ भी करो, इज कॉल्ड वर्ब, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक, तो ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। ठीक, अब ऐसे सिंपल भाषा में समझे, यानी जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना लगे, ना बड़ा की मात्रा वाला ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक, जैसे करना, ना आया देखो तो ये वर्ब होगी। फिर पढ़ना, देखो ना आया ना, ये वर्ब है। फिर सोना, देखो ना, ये सोने वाला, स्लीप वाला सोना है, अब वो वाला गोल्ड होता है तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक, तो सोना
वर्ब हुई। फिर इसके बाद खाना, चलना, देखो ना आ रहा है ना सब में, ठीक। तो इस तरह के शब्दों क्या बोलते हैं, क्रिया, ठीक। अब कहोगे कैटरीना, कैटरीना, तो इसमें भी ना आ गया, कहोगे भी वर्ब है, लेकिन नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखो, अब वर्ब वो चीज होती है जिसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक। वर्ब किसको बोलते हैं, इसे ना चल देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, अरे सॉरी, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे कहोगे हम चलना देखते हैं, क्या देखते हैं, चलना, तो तुम चलना नहीं देखते हो, उसके पैर देखते हो, पैर देखते हो ना, ऐसे जैसे चले, तो पैर देखा ना, सिर्फ चलना कहाँ है, चलना हुआ है तो दिखाओ फिर कहाँ है, तो चलना क्या हुई, वर्ब हुई, ठीक। तो वर्ब को ना हम देख सकते हो ना ही छू सकते हैं, हम कहो चलना, हमने छू लिया तो चलना कहाँ, ऐसे पकड़ लिया तो पैर छू रहे हो, चलना नहीं छू रहे हो, ठीक। तो चलना, पढ़ना, करना, वर्ब क्या होगी, क्रिया होगी, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। लेकिन कैटरीना को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, देख तो सकते हैं ना, ठीक। तो इसलिए क्या हुई, नाउन हुई, ठीक। ये लॉजिक नहीं लगा, ये नाम है सिर्फ, ठीक। तो वर्ब को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। फिर कोई कहता, क्योंकि निगेटिव चीज तुम लोग बहुत याद रखते हो, कहोगे फिर कैटरीना, करीना, इनमें सब में ना आया, ये भी वर्ब होंगी, तो इनको आप देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे इसी को इंग्लिश में। एग्जाम्पल लिखा, ईट, EAT, ईट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना, ड्रिंक मीन्स पीना, है ना, ETC, बहुत सारी हैं। तो ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, उसको वर्ब बोलते हैं। अब एग्जाम्पल, ईट, गो, रीड, ड्रिंक, ETC। अब इसका मतलब हो कि वर्ब दो तरह की होगी, एक डूइंग वाली, दूसरी बीइंग वाली, ठीक। तो अब इसको लिखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, तो लिखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, ये लिख दिया हो तो इसको इरेज कर दें, नोट कर लो इसको। देखो बेटा, इसको ऑफलाइन पढ़ना हो हमको मैसेज करेगा, ठीक, कमेंट करेगा उसी में। ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, ठीक। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक। अब इसके काइंड पढ़ना है। काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। अब दो तरह के हो गए, दो तरह की वर्ब हो गई। एक हुई डूइंग वाली, कौन सी, डूइंग वाली यानी करने वाली, दूसरी हो गई बीइंग वाली, ठीक। तो डूइंग और बीइंग वाली, तो अब इस तरह से तो याद नहीं रखेंगे, कुछ इनका टेक्निकल नाम भी होगा। तो जो डूइंग वाली होगी, करने वाली वर्ब, उसी को बोलते हैं मेन वर्ब, कौन सी, मेन वर्ब, ठीक। मेन वर्ब बोलते हैं। अब जो बीइंग वाली होगी, होने वाली, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। इसको बोलते हैं हिंदी में मुख्य क्रिया, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। अब कोई कहेगा हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब भी बोलते हैं, इसी को हेल्पिंग वर्ब। तो कब इसको मेन वर्ब कहते हैं, कब हेल्पिंग वर्ब, सब बताया जाएगा, ठीक। तो अभी क्या याद रखना है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो मेन वर्ब होती हैं, ठीक। यानी मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रियाएं, ठीक। यानी क्रिया, काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, एक हुआ मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। तो मेन वर्ब पूरा का पूरा डिक्शनरी है, ईट, गो, ड्रिंक, ठीक, रीड, ठीक। ये पूरा सब क्या है, अनलिमिटेड है, यानी लिमिटलेस है, असीमित है ये मेन वर्ब। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या बिल्कुल फिक्स है, ये कितनी है, 24 है मात्र, कितनी, 24 है, ठीक, 24।
तो अब कौन, ये तो असीमित है तो इनको लिख नहीं सकते, बहुत सारी है, जितनी लिखोगे उतनी कम है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब इनकी संख्या फिक्स है 24 24। तो अब इसको लिखते कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, इसके और कौन से प्रकार होते हैं। ठीक, तो अब इतना लिख गया हो तो अगली हेडिंग लिखिए ऑक्सिलरी वर्ब बीचों बीच, ऑक्सिलरी वर्ब, ये आई है। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन तरह की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार की। ठीक, तीन प्रकार की। पहली कौन सी होती है तो बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखो ऑक्सिलरी का ए ले लिया हमने, वर्ब का वी। ठीक, समझदार हो इतने, ऑक्सिलरी वर्ब तो ए वी, तो प्रिंसिपल या फिर इसी को बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक, कोई कहेगा प्रिंसिपल कहां से आ गया, तो प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी, तो बोलेंगे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, फिर इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के दूसरा पार्ट कौन सा होता है तो उसको बोलते हैं मॉडल्स, क्या बोलते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स नहीं, MODELS नहीं, ठीक, नहीं इसका अर्थ अलग होता है, वो वाला मॉडल हो गया, ये मॉडल है, ये मॉडल है, तो ये वाले मॉडल का मतलब है, जिसे बोलते हैं ना ये मॉडल, तो मॉडल का मतलब हीरो हीरोइन हो गए। ठीक, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सब का नाम होगा, तो उसको मॉडल बोलते हैं। ठीक, ये मॉडल गर्ल है। इसके बाद ये मॉडल्स, फिर तीसरी कौन सी है तो तीसरी को बोलते हैं सेमी मॉडल, क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल्स। ठीक, या फिर इसी का दूसरा नाम बुक में लिखा मिलता है मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे, सेमी मॉडल्स या फिर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। अब सेमी का मतलब होता है अर्ध यानी आधा, मॉडल्स है यानी ये फुल मॉडल होगा, ये आधा मॉडल होगा। अब ठीक, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, तो तीन हो गई ऑक्सिलरी वर्ब, एक हुई प्राइमरी, दूसरी मॉडल्स, तीसरी मार्जिनल। ठीक, अब ये तीनों मिला कितनी होंगी, टोटल थी 24, टोटल कितनी थी 24, इसी 24 के तीन भाग किए गए हैं। ठीक, तो प्राइमरी को मिले हैं 11, कितने 11, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होगी 11, मॉडल्स 10 है, कितनी है संख्या में 10 है। तो देखो 11 और 10 21, टोटल कितनी थी 24, तो 21 तो ये हो गई, 3 बची ना, 3 होंगी ये मार्जिनल यानी सेमी मॉडल्स 3 है। ठीक, तो इस तरह से बंटवारा हुआ है इनका, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 11 है, मॉडल्स 10 है, सेमी मॉडल्स 3 है। तो कौन कौन सी 11 है, कौन कौन सी वो 10 है जो मॉडल्स हैं, जैसे लिखते जाना, बिल्कुल लिखते जाना एक एक। ठीक, अब प्राइमरी कौन कौन सी होंगी तो पहली वर्ब डू, DO डू, दूसरी डज, DOES, तीसरी डिड, DID। ठीक, इसके बाद अगली IS इज, फिर अगली AM, फिर अगली आर, फिर अगली हैज, हैव, हैड, वाज और वर। कौन कौन सी हो गई, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज और वर। ठीक, तो तीनों कितनी हो गए 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का मतलब 11 हो गई। ठीक, तो 11 हो गई है, तो 11 ही तो थी, तो 11 ये होती है पूरी। तो इनको कौन सी वर्ब बोलते हैं, मार्जिन सॉरी प्रिंसिपल या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, अब दूसरा मॉडल्स 10 होते हैं, कौन कौन से तो WILL विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ought to, ought to, ये ought और ये टू एक साथ होगा। ठीक, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो अभी और दो हैं, कौन कौन सी है तो एक हुआ मे, दूसरी हुई माइट। ठीक, ये 10 हो गई।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑट टू एक साथ रहेगा, यानी कि ऑट अलग लिखेंगे टू अलग, तो यानी पढ़ा एक ही जाएगा, यानी एक ही वर्ब है ये। ठीक, तो विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, मस्ट, मे और माइट। ये कितनी हो गई? 10 हो गई। तो 11 ये हो गई और 10 ये हो गई। अब मार्जिनल में कौन कौन सी आएंगी? 3। तो पहली यूज्ड टू, कौन सी? यूज्ड टू। फिर इसके बाद डेयर, अगली नीड। ये 3 वर्ब कौन सी होती हैं? सेमी मॉडल्स हैं, यानी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। तो यूज्ड टू, डेयर और नीड, इन सब का यूज पढ़ाया जाएगा कि डू का यूज कहां होता है, डज का कैसे होता है, इज का कैसे होता है, हैज कैसे यूज होता है, विल कहां आएगा, शुड कहां आएगा, वुड कहां आएगा। ठीक, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर। ठीक, तो जितनी बार हम पढ़ा करें, तुम भी पढ़ा करो तो तुरंत याद भी हो जाएगा। ये बाद में पढ़ोगे तो ऐसे उलझन सी होती है याद करने में, तो एक साथ पढ़ लिया करो। तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, वर। इसके बाद विल, शैल, वुड, ठीक, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, मे, माइट। ये कोई सीक्वेंस नहीं कि पहले तुम विल ही बोलो, तुम्हारा मन है पहले मे बोलो। ठीक, तो यानी ये 10 होती हैं, तो इनको याद रखना है। इसके बाद यूज्ड टू, डेयर और नीड, तो ये कितनी हो गई? 24। ठीक, तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 हो गई। ठीक, तो इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? जल्दी जल्दी नोट करिए। अब ऑक्सिलरी वर्ब ये हो गई, पहचान गई, ये हो गई। अब मेन वर्ब का थोड़ा पार्ट पढ़ लें, कैसे क्या होता है मेन वर्ब में। ठीक, ठीक, तो मेन वर्ब लिखिए हेडिंग। अब मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब। अब इसको 3 तरह से बांटा गया है। ठीक, यानी 3 भागों में बांट लिया गया है इसको, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसानी से। ठीक, तो पहला, अब उन तीनों के भी 2-2 पार्ट हैं, तो पहले का ए लिख लीजिए, या रोमन में 1। तो पहले का ए पार्ट, तो ए पार्ट कहता है रेगुलर वर्ब। कौन सी? रेगुलर वर्ब। सब बताया जाएगा कि रेगुलर क्या होता है, और आगे वाला। दूसरा इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, तो आप लोग रेगुलर की हिंदी जानते होंगे, नियमित वर्ब। दूसरी इरेगुलर का मतलब अनियमित, जैसे बोलते हैं ना रेशनल, तो परिमेय, इरेशनल अपरिमेय, तो भाई आगे आई आर जुड़ा है। तो रेगुलर वर्ब नियमित, इरेगुलर अनियमित। तो रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, सब बताया जाएगा। दूसरा लिखिए, धैर्य रखिए सिर्फ। दूसरे का इसी तरह, पहले के 2 हो गए, फिर दूसरे के पहला लिखिए। पहला लिखिए ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। इसी में दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पहला हुआ ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर अगला तीसरा, तीसरे का ये पार्ट फाइनाइट वर्ब। कौन सी? फाइनाइट वर्ब। दूसरी, इसको बोलते हैं हिंदी में ट्रांजिटिव को सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया। क्या होता है सब बताया जाएगा। फाइनाइट वर्ब को बोलते हैं निश्चित वर्ब यानी निश्चित क्रिया, इनफाइनाइट का मतलब अनिश्चित, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं या नन फाइनाइट। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना कि अल्ले इनफाइनाइट बता दिया या नन फाइनाइट, तो इनफाइनाइट भी होता है और नन फाइनाइट वर्ब। तो ये हुई निश्चित, ये
अनिश्चित संख्या, सॉरी वर्ब हुई। तो रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो ये वर्ब के मुख्यतः तीन भाग, लेकिन तीनों के फिर दो दो। तो ये पहले के दो पार्ट हो गए रेगुलर इरेगुलर, दूसरे के दो पार्ट हो गए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तीसरे के भी दो हो गए फाइनाइट और इनफाइनाइट यानी नन फाइनाइट वर्ब। नोट कर लीजिए इनको, फिर बताया जाएगा अभी रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। ठीक, थैंक यू।